आज की जो ये घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है और उस कानपुर जिले का ही एक इलाका है अकबरपुर। 19 सितंबर को एक महिला आती है, उसके साथ में एक छोटी सी बच्ची थी जो एकदम मासूम थी। महिला उस बच्ची को लेकर आती है, साथ में उसके फैमिली वाले भी थे। जो अकबरपुर के थाने के कोतवाल हैं, जिनका नाम सतीश सिंह है, उनके ऑफिस में लोग घुसते हैं। घुसने के बाद में जो ये एसएचओ थे वो पूछते हैं कि बात क्या है, कोई बात तो बताओ। तो महिला रोते हुए बोलती है कि मेरे इस 5 साल के बच्चे की इज्जत 12 साल के लड़के ने लूट लिया। जो एसएचओ साहब थे, जो उस बच्ची को देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके कपड़े जो थे वो खून से एकदम लथपथ थे। फौरन उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और फैमिली वालों के साथ मिलकर एसएचओ साहब गुस्से में आके उस गांव की तरफ जाते हैं। और जब गांव के अंदर घुसते हैं तो अंदर घुसने के बाद उसके माता पिता से जब पूछते हैं कि तुम्हारा वो लड़का कहाँ है जिसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म का अंजाम दिया है, तो जो उस लड़के के माता पिता थे वो बच्चे की तरफ इशारा करते हैं। बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो पूछते हैं कि आखिर ये कौन बच्चा है, तो माता पिता बोलते हैं कि ये वही बच्चा है जिसके ऊपर दुष्कर्म का इल्जाम लगाया गया है। हमारा बच्चा 12 ही साल का है, लेकिन ये दुष्कर्म कैसे कर सकता है। थोड़ी देर के लिए ये एसएचओ जो थे वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को फौरन गाड़ी में बैठाते हैं और उसको भी अस्पताल लेके पहुंचते हैं, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर उसको जांच करेंगे कि लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ है वो यह किया है कि कोई और किया है, क्योंकि ज़्यादातर इतने छोटे बच्चे दुष्कर्म का इंजाम नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ जो महिला थी जो अपनी बच्ची को लेकर आई थी, तो महिला बताती है कि 5 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो अंदर आती है तो वह ज़मीन पर बैठ नहीं पा रही थी। उसको काफ़ी दर्द हो रहा था और वो रो रही थी। उसकी माँ जब उसको खड़ी करती है तो देखती है कि उसके कपड़े खून से लथपथ थे। बच्ची को प्यार से पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या तेरे को। बच्ची बोलती है कि मैं बाहर खेल रही थी, मेरे पड़ोस में रहने वाला जो मेरा दोस्त है वो मुझसे बोलता है कि आओ घर में चलते हैं। और जो उसका दोस्त था उसकी उम्र तो 12 ही साल की थी, वो अंदर लेके जाता है और फिर मेरे कपड़ों को हटाकर मेरे साथ गंदी हरकत करने लगता है। मुझे नहीं पता थी और उसके बाद में मुझे दर्द होता है, मुझे खून निकलने लगता है। फिर मैं भागी भागी घर पे आई। यह सुनते ही महिला अपनी बच्ची को उठाती है और थाने की तरफ जाती है, लेकिन गांव में इस बात को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि एक 12 साल का लड़का 5 साल की लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। जब इस केस की जांच पड़ताल की जाती है, जब मेडिकल जांच होती है, तो पता चलता है कि बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है। अब बड़ा सवाल ये था कि बच्चा 12 ही साल का था, लेकिन यह कैसे कर सकता है। फिर बच्चे के बारे में पता किया जाता है तो गांव के लोग बताते हैं कि ये जो बच्चा भले 12 साल का है, लेकिन ये 20-20, 22-22 साल के लड़कों के साथ रहता है। इसके दोस्त लगभग 15 साल के ऊपर ही सब लोग हैं। इसके पास एक बड़ा फोन है और ज़्यादातर ये गांव के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है और ये वीडियोस वगैरह ऐसा देखता है जो कि नहीं देखना चाहिए। पुलिस इसके फ़ोन को डिटेल्स निकालती है तो उसमें पूरा सच सच इसको दिख जाता है। इसके फ़ोन के अंदर वही वेबसाइटें थी जो गंदी गंदी वेबसाइटें होती हैं। और दूसरी तरफ जब जांच की जाती है तो डॉक्टर्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, इसी 12 साल के बच्चे ने इस दुष्कर्म का अंजाम दिया है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार नहीं कर पाती। वजह यह थी कि अभी तक कोई ऐसा कानून ही नहीं बना कि 12 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया जाए। आप खुद सुनने के बाद में सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा 12 साल का बच्चा कैसे कर सकता है। जब बच्चे के हाथ में बड़ा फ़ोन होगा, गंदी गंदी चीज़ों को बराबर देखेगा, तो एक छोटा बच्चा वही करेगा जो बचपन से वो सीखता हुआ आता है। इसमें सबसे ज़्यादा गलती उसके माँ बाप की है, क्योंकि उसके माता पिता ने अपने बच्चे के खुशी के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे दिया था और फिर उसके खुशी के लिए ये ध्यान नहीं दिया कि वो किन लोगों के साथ रहता है, किन लोगों के साथ ये गंदी गंदी हरकतें सीख रहा है। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करना। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही वीडियो देखना आप पसंद करते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।